ये जो इंसान आप देख रहे हो, लोग इन्हें सुशासन बाबू कहते हैं। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। लेकिन सोचिए, भरी सभा में स्टूडेंट्स के सामने, कैमरास के सामने एक मुस्लिम औरत का हिजाब खींच दिया गया। और आपको क्या लगता है, अगर ये हिजाब नहीं बल्कि घूंघट या कुछ और होता तो क्या होता? पूरा राइट विंग गोदी मीडिया उसके अगेंस्ट हो जाते और उसका घर अब तक बुलडोज किया जा चुका होता। मगर यहाँ तो यूपी का मिनिस्टर संजय निषाद बेशर्मी के साथ कह रहा है हिजाब ही तो छुआ है, कहीं और टच होता तो इशू होता। और जर्नलिस्ट हंस रहे हैं। ये मजाक नहीं है, ये सेक्सुअल हरासमेंट का रियल एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है ये बस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन सुन लीजिए। वो कह रहा है नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया और गिरिराज के हिसाब से लड़की को अगर हिजाब उतारने से दिक्कत है तो नौकरी छोड़ दे या जहन्नुम में जाए। अरे जहन्नुम में तो इन नेताओं की गंदी सोच को जाना चाहिए। और फिर आते हैं कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया कमेंटेटर्स जो कहते हैं हिजाब पहनने वाली औरतें ब्रेन वॉश्ड हैं। सच तो ये है, ब्रेन वॉश्ड वो नहीं, इन जैसे लोग हैं जो पावर में बैठे लोगों को प्लीज करते करते थक गए हैं। इन्हें हर इस्लामिक या रिलीजियस टीचिंग ऑपरेशन लगती है और हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार के एक्ट पर सवाल उठाने की। और याद रखो, जब एक औरत की साड़ी का पल्लू खींचा गया तो महाभारत लिखी गई थी। हिम्मत है तो उसको भी ब्रेन वॉशिंग या सही बोल के दिखाओ। और बात यही खत्म नहीं होती। बीजेपी लीडर्स और उनकी गोदी मीडिया भी खड़ी हो गई है नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए। ये लोग क्लियरली दिखाते हैं कैसे पावर के सामने मीडिया घुटने टेक चुकी है। कुछ मीडिया हाउसेस इस इंसिडेंट को हाईलाइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर ये नहीं बोल पा रहा नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत है और इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अब सब गलत ही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये बात भी सही नहीं है। आज के इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिक फिगर, ऑपोजिशंस के लीडर बोल रहे हैं कि ये गलत है और स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, लेकिन बस सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सॉरी का केस नहीं बल्कि ये क्राइम है। कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लो, आईपीसी के मल्टीपल सेक्शंस हैं। सेक्शन 354 किसी औरत को आपत्तिजनक या सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करना क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्शन 509 किसी औरत को अब्यूजिव वर्ड या गेस्चर के थ्रू डिस्टर्ब करना एक हरासमेंट है। सेक्शन 350 किसी की पर्सनल क्लोथिंग, वेल, घूंघट खींचना बिना किसी इजाजत के या टच करना भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इन सभी मामलों में 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन भी लग सकती है। इसका मतलब ये है, अगर चीफ मिनिस्टर पर एफआईआर नहीं होती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो समझ लेना लॉ सिर्फ आम गरीब आदमी के लिए है। अमीरों और नेताओं के लिए लॉ सिर्फ मजाक बन के रह गया है।